की इक़दार का मोतबर है तू जहाँ में इल्म फ़न के बाब में, मोतबर है तू जहाँ में इल्म फ़न के बाब में, कहकशाओं की अदा है तेरी आबो ताब में, ए मेरी कौमी ज़बां, ए मेरी उर्दू ज़बां। अब मैं दावत सुखन दूंगी एक बार फिर हमारे मेहमान शायर वाशिंगटन से आए हुए डॉक्टर अब्दुल्ला को। बहुत शुक्रिया। मैं पहली बार यहाँ अपग्रेड होकर के आया हूँ। ऐसी शायर तो तरह तरह से इस्तेमाल हो रहा हूँ, अच्छी बात। मैं यहाँ पे एक आप लोग ये माइक नहीं काम कर रहा है? कर रहा है जी, कर रहा है। अच्छा हाँ, अच्छा। एक जब तक लोग बैठ रहे हैं, आप देखिए खुर्शीद आलम साहब हैं, अभी मुलाकात हुई कुछ देर पहले, लंदन में रहते हैं, मेरे ख्याल से 40s के ग्रेजुएट हैं, अलीगढ़ के, जो वाकई अलीगढ़ था। आप जरा खड़े हो जाएं साहब। तो हम सबको पहचान लेना चाहिए, सलाम करना चाहिए, इसलिए कि उस वक्त के अलीगढ़ वाले बड़े ख़तरनाक लोग थे। और जो रिश्ता था, मैं अभी उनको एक किस्सा सुना रहा था सीनियर जूनियर का, मैं माफ़ कीजिएगा, वक्त जब भी कहिएगा मैं बैठ जाऊँ। वो रशीद अहमद सिद्दीकी से, रशीद साहब एक दफ़ा ट्रैवल कर रहे थे गाड़ी में। उस ज़माने में अलीगढ़ वाले टिकट नहीं लिया करते थे ट्रेन में, तो पुराने ज़माने का सेकंड क्लास का डिब्बा था, कहीं से जगन्नाथ आज़ाद भी उसमें थे। तो आज़ाद साहब ने चाय मंगवाई और अपनी जेब से पैसे निकाल के देने लगे। तो रशीद साहब ने कहा कि देखो मैं अलीगढ़ वाला हूँ, ये सीनियर का हक बनता है, वो चाय के पैसे दे। तो ये भी ठीक थे, कहने लगे जूनियर का क्या हक होता? कहने जूनियर के कोई हुकूक नहीं थे, उसके सिर्फ फ़राइज़ होते हैं। तो इन्होंने बहुत उससे पूछा मेरा फ़र्ज़ क्या? कहने मिसाल के तौर पर मैं बगैर टिकट सफ़र कर रहा हूँ, अगर टीटी आएगा तो उससे निपटना तुम्हारा। मैं एक छोटी सी नज़्म सुनाता हूँ, एक पढ़नी नहीं मैं आज नज़्म में तुम्हें 2 मिनट की, तो अगर 2 पढ़नी तो मैं एक नज़्म सुनिए, खजाना और सांप। वो घर पे चल के जब चाय पिलाएगा तो तरन्नुम। खजाना और सांप एक नज़्म सुनिए। बड़े बूढ़े बताते थे ज़मीं की कोख में लाखों खजाने दफन होते हैं। बड़े बूढ़े बताते थे ज़मीं की कोख में लाखों खजाने दफन होते हैं, मगर हर एक खजाने पर कोई एक सांप पहरेदार बनकर मुस्तैद बैठा ही रहता है, फटकने ही नहीं देता किसी को भी करी अपने। खजाने जो कि तू रखे हुए हैं कितनी सदियों से। ये बातें सुन के हम बच्चे बहुत ही खौफ खाते थे। वो फनियर सांप सीमो ज़र की संदूकों पर कुंडली मार कर बैठे हुए हमको नज़र आते थे ख्वाबों में। बड़ी तेज़ी से बदला है ज़माना, बड़ी तेज़ी से बदला है ज़माना, वक्त के चक्कर ने हमको एक नई दुनिया दिखाई है। कहाँ वो अपने बचपन की ख्याली दास्तानें, कहाँ ये साइंसी तहजीब जिसमें बैंक हैं, कर्ज़ों पर मुबनी एक मईशत है, जहाँ अरबों के सौदे कंप्यूटर पे होते हैं। जहाँ अरबों के सौदे कंप्यूटर पे होते हैं, यहाँ हर कोई उलझा हुआ है कागजी दौलत कमाने में। मगर जो बात बचपन में सुनी थी वो इस तहजीब में भी सदाकत है। यहाँ भी हर बड़ी सरमायाकारी के ख़जाने पर, यहाँ भी हर बड़ी इमलाक के दर पर कोई एक सांप पहरेदार बनकर मुस्तैद बैठा ही रहता है, भटकने ही नहीं देता किसी को भी करीब। मैं हर शहर की मेरी एक ख़ास नज़्म है। मैं जब सैन फ्रांसिस्को जाता हूँ तो कुछ लोग इस शहर में भी कुछ लोग एक नज़्म सुनना चाहते हैं, हमेशा मैं वो सुना के छुट्टी लेता हूँ। उस नज़्म को उन्वान है गुरसारे जिंदा रहने के। उम्र की इस मंजिल पर अब भी, मैं बहुत तेज पढ़ूंगा, उम्र की इस मंजिल पर अब भी मेरी कदमों की विसात पर कितनी राहें बिछी हुई हैं, लेकिन मैं खुद मस्त मुसाफिर राह वही लेता हूँ, मेरी सोच मुझको जिधर ले जाए। शायद ये भी सच है, लेकिन अक्ल व अमल के सारे तरीक़े गुरसारे जिंदा रहने के
ये जीवन ही सिखलाता है। मैं एक निरा गावदी बुद्धू, गांव की गलियों का एक बालक, एक कच्चे आंगन का पाला, खेतों खलिहानों में खेला, ओग से पानी पीने वाला, पगडंडी पर चलने वाला, सदियों पुरानी भोली भाली कदरों की एक वजनी गठरी अपनी पुष्प कब से ला दे, नए तमद्दुन की सड़कों पर दौड़ के चलने की कोशिश में गिरता पड़ता मारा मारा चलते चलते थक गया। मैं एक निरा गावदी बुद्धू, गांव की गलियों का एक बालक, एक कच्चे आंगन का पाला, खेतों खलिहानों में खेला, ओग से पानी पीने वाला, पगडंडी पर चलने वाला, सदियों पुरानी भोली भाली कदरों की एक वजनी गठरी अपनी पुष्प कब से ला दे, नए तमद्दुन की सड़कों पर दौड़ के चलने की कोशिश में गिरता पड़ता मारा मारा चलते चलते थक सा गया। बहुत अच्छा बोला। मेरे गांव के सब बूढ़े बिन गद्दी ही एक राजा थे, सबके दिल में कद्र थी उनकी, सबके ही बाबा काका थे। नए तमद्दुन की नगरी में जूं जूं जिसकी उम्र बढ़े है तू तू उसका मान घटे। नए तमद्दुन की नगरी में जूं जूं जिसकी उम्र बढ़े है तू तू उसका मान घटे है। बाबा काका मामा चाचा नर्सिंग होम के बासी बनकर एक अकेले बैठ के दिन भर रह सकते हैं। कब अब्दुल्ला जैसा गांव का कोई बालक सदियों पुरानी कदरों की एक वजनी गठरी पुष्प ला दे, पास आकर उनको पहचाने, कुछ घड़ियां साथ गुजारे, दिल बहलाए और दुआ ले, दिल बहलाए और दुआ ले। लेकिन मेरी आंखों को भी जगमग करती चकाचौंध धीरे धीरे भाने लगी है। लेकिन मेरी आंखों को भी जगमग करती चकाचौंध धीरे धीरे भाने लगी है। मैं भी अब ये वजनी गठरी दूर पटक कर हल्का होकर चलने की ख्वाहिश रखता हूँ। सच है या झूठ है यारो, अक्लो अमल के सारे तरीके गुरसारे जिंदा रहने के ये जीवन ही सिखलाता है। शुक्रिया। डॉक्टर राशिद फजली साहब को कि वो आएं और अपना कलाम नज़र समात करें। बगैर तमीज़ के मैं गज़ल पेश करता हूँ। मिला था ख्वाब की सूरत, वो मेरा ख्वाब रहा। मिला था ख्वाब की सूरत, वो मेरा ख्वाब रहा, कि जंगलों में खिला था मगर गुलाब रहा, कि जंगलों में खिला था मगर गुलाब रहा। और मिसाले अश्क उसे मैंने आँख में रखा, मिसाले अश्क उसे मैंने आँख में रखा। सदफ बना भी वो ऐसा कि ज़ेरे आब रहा, सदफ बना भी वो ऐसा कि ज़ेरे आब रहा। वो एक लम्हा जो खुशबू का उसने हमको दिया, पेश कराओ शेर साहब, कि वो एक लम्हा जो खुशबू का उसने हमको दिया, हमारी जान पे उसी कर्ज का अज़ाब रहा, हमारी जान पे उसी कर्ज का अज़ाब रहा। हसीन लफ्ज़ों की पोशाक में था पोशीदा, हसीन लफ्ज़ों की पोशाक में था पोशीदा। मेरी गज़ल में वो आया तो बेनकाब रहा, मेरी गज़ल में वो आया तो बेनकाब रहा, मेरी गज़ल में वो आया तो बेनकाब रहा। वो पेश करता शेर के समेटती रही बाहें, समेटती रही यादें, समेटती रही यादें भी उसको बाहों में, समेटती रही यादें भी उसको बाहों में। भंवर की गोद में रहकर भी वो हुबाब रहा, भंवर की गोद में रहकर भी वो हुबाब रहा। और न जाने जिस्म पर मेरे ये किसका चेहरा था, न जाने जिस्म पर मेरे ये किसका चेहरा था, कि आईने से भी अक्सर मुझे हिजाब रहा,
कि आईने से भी अक्सर मुझे गुजार रहा, न जाने जिस पर मेरे ये किसका चेहरा था, कि आईने से भी अक्सर मुझे बेजार रहा। और ये शेर बहुत बहाव रग रग का, बहाव खून का रग रग में हो के बढ़ते कदम, बहाव खून का रग रग में हो के बढ़ते कदम, सफर में साथ सदा मेरे एक शराब रहा। सफर में साथ सदा मेरे एक शराब रहा। और एक गज़ल और पेश करना चाहूँगा बस उसके बाद। और ये पूरी ज़िंदगी की आखिरी मंजिलों की गज़ल है, इसे पेश करना चाहूँगा आपसे। जज्बों का एक सूखा दरिया, हम भी चुप और तुम भी चुप। जज्बों का एक सूखा दरिया, हम भी चुप और तुम भी चुप। सन्नाटा है कैसा फैला, हम भी चुप और तुम भी चुप। सन्नाटा है कैसा फैला, हम भी चुप और तुम भी चुप। पेश करता हूँ, बहुत नाजुक शेर है कि सुर्ख गुलाबों की खातिर तो सर कटवाए पौधों ने, सुर्ख गुलाबों की खातिर तो सर कटवाए पौधों ने। शाखों पर है जख्म का चेहरा, हम भी चुप और तुम भी चुप। शाखों पर है जख्म का चेहरा, हम भी चुप और तुम भी चुप। तो देख रहे थे हम दोनों ही महरूमी की तस्वीरें, देख रहे थे हम दोनों ही महरूमी की तस्वीरें। कोई किसी से अब क्या कहता, हम भी चुप और तुम भी चुप। कोई किसी से अब क्या कहता, हम भी चुप और तुम भी चुप। और अपनी शेर पेश कर रहा हूँ कि अपनी अपनी वीरानी में, अपनी अपनी वीरानी में देखो सब कुछ खत्म हुआ। अपनी अपनी वीरानी में देखो सब कुछ खत्म हुआ। प्यार की बातें रोज का झगड़ा, हम भी चुप। अपनी अपनी वीरानी में देखो सब कुछ खत्म हुआ। प्यार की बातें रोज का झगड़ा, हम भी चुप और तुम भी चुप। अपना अपना पागलपन है, अपना अपना पागलपन है, अपनी धुन है अपनी मस्ती। अपना अपना पागलपन है, अपनी धुन है अपनी मस्ती। इश्क है कितना गूंगा बहरा, हम भी चुप और तुम भी चुप। इश्क है कितना गूंगा बहरा, हम भी चुप और तुम भी चुप। पहले प्यार की पहली साजिश में तो दोनों शामिल थे। पहले प्यार की पहली साजिश में तो दोनों शामिल थे। किसने खाया किससे धोखा, हम भी चुप। पहली साजिश में तो दोनों शामिल थे। किसने खाया किससे धोखा, हम भी चुप और तुम भी चुप। और अपने कदम की हर जुम्बिश को जिस पर रखकर आए थे, अपने कदम की हर जुम्बिश को जिस पर रखकर आए थे, बोल रहा है अब वो रास्ता, हम भी चुप। बोल रहा है अब वो रास्ता, हम भी चुप तुम भी चुप। अपने कदम की हर जुम्बिश को जिस पर रखकर आए थे, बोल रहा है अब वो रास्ता, हम भी चुप तुम भी चुप। और ये मक्ता पेश करता हूँ कि रोते हंसते जागते सोते हम भी किस्सा बन जाएंगे। रोते हंसते जागते सोते हम भी किस्सा बन जाएंगे। राशिद एक दिन होगा ऐसा, हम भी चुप और तुम। बहुत शुक्रिया। अभी महवे सुखन थे हमारे मेहमान शायर डॉक्टर राशिद फजली। हम समझ रहे थे कि शायद वक्त कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन कलील वक्त की वजह से
कितना वक्त हमारे पास, 12 बजे तक का हमारे पास टाइम है, तो हम अपने तमाम मेहमान शोरा से दरख्वास्त करेंगे कि वो अपना कलाम जल्द से जल्द आप तक पहुँचा दें। अब मैं दोबारा दावत सुखन दूँगी निसानियत की अलमबरदार मोहतरमा जनाब शहनाज नूर कुरैशी साहिबा को कि वो आकर अपना कलाम पेश करें। शुक्रिया। यूं भी नहीं कि शहर को वीरान छोड़ आए, लोगों में उससे इश्क का इम्कान छोड़ आए। बहुत अच्छे। यूं भी नहीं कि शहर को वीरान छोड़ आए, लोगों में उससे इश्क का इम्कान छोड़ आए। लहजे के बाद अब वो बदलता निगाह भी, लहजे के बाद अब वो बदलता निगाह भी, रास्ता बदल के हम उसे हैरान छोड़ आए। बहुत अच्छे साहब। लहजे के बाद अब वो बदलता निगाह भी, रास्ता बदल के हम उसे हैरान छोड़ाए। खुदा की कुछ अशआर समाअत फरमा लीजिए। 3 अशआर पेश करूंगी। किसी से हाथ किसी से नजर मिलाते हुए, किसी से हाथ किसी से नजर मिलाते हुए, मैं बुझ रही हूँ रवादारियाँ निभा, मैं बुझ रही हूँ रवादारियाँ निभाते हुए। किसी को मेरे दुखों की खबर भी हो कैसे, कि मैं हर एक से मिलती हूँ मुस्कुराते हुए, कि मैं हर एक से मिलती हूँ मुस्कुराते हुए। और इस शेर पर आपकी तवज्जो चाहूँगी, आपका भी ये तजर्बा होगा यकीनन, और बहुत ही नफ्सियात से इसका रिश्ता है कि अजीब खौफ है अंदर की खामोशी का मुझे, अजीब खौफ है अंदर की खामोशी का मुझे, के रास्तों से गुजरती हूँ क्या उम्दा तकरीर। अजीब खौफ है, बहुत खूब। अजीब खौफ है अंदर की खामोशी का मुझे, के रास्तों से गुजरती हूँ गुनगुनाते हुए। बहुत कहाँ तक और मैं सिमटूं के उम्र बीत गई, कहाँ तक और मैं सिमटूं के उम्र बीत गई, दिलो नजर के तकाज़ों से मुँह छुपाते हुए, दिलो नजर के तकाज़ों से मुँह छुपाते हुए। मतलब समाअत फरमा लीजिए कि
नहीं मलाल कि मेरा आएगा हुई हूँ नूर। वाह नहीं मलाल कि मेरा आएगा हुई हूँ नूर। बदन की खाक से बदन की खाक से बदन की खाक से दीवारों दर बनाते हुए बहुत खूब। मैं बुझ रही हूँ रवादारियाँ निभाते हुए। खुदकुशी के लिए थोड़ा सा ये काफ़ी है, मगर जिंदा रहने को बहुत जहर पिया जाता है। मोहतरम जनाब अज़हर इनायत। ये मेरे सामने बहुत सीनियर लिगेरियंस बैठे हुए हैं और इनके साथ साथ हमारी दूसरी नस्ल भी मौजूद है यहाँ। तो मैं एक ख़ास अंदाज की गज़ल पेश कर रहा हूँ। हमारे अलीगढ़ अपनी ट्रेडिशंस की वजह से एक ख़ास मुकाम रखता था और पहचाना जाता था और आज भी पहचाना जाता है। हमारी वो तहजीबी रवायात जो सदियों में बुज़ुर्गों की विसादत से हम तक पहुँची, इंग्लिश सिविलाइजेशन के इंट्रोड्यूस होने के बाद वो कैसी कैसी टूटी और बिखरी है। इस पूरे पर्सपेक्टिव में ये गज़ल ख़ास तौर पर मुलाज़ा करें। एक सिंबल इसमें आएगा जो डिनोट करेगा इंग्लिश सिविलाइजेशन को। मुलाज़ा करें मतलब कि जब तक सफ़ेद आंधी के झोंके चले न थे, जब तक सफ़ेद आंधी मलहूज़ रखे, जब तक सफ़ेद आंधी के झोंके चले न थे, तहजीब के दरख्त भी इतने गिरे न थे। जब तक सफ़ेद आंधी के झोंके चले न थे, तहजीब के दरख्त भी इतने गिरे न थे। मुझे सुना कि इजहार पर तो पहले भी पाबंदियां न थी, इजहार पर तो पहले भी पाबंदियां न थी, लेकिन बड़ों के सामने हम बोलते न थे। इजहार पर तो पहले भी पाबंदियां न थी, इजहार पर तो पहले भी पाबंदियां न थी, लेकिन बड़ों के सामने हम बोलते न थे। उनके भी अपने ख्वाब थे, अपनी ज़रूरतें, उनके भी अपने ख्वाब थे, अपनी ज़रूरतें, हमसाये का मगर वो गला काटते न थे। उनके भी अपने ख्वाब थे, अपनी ज़रूरतें, हमसाये का मगर वो गला काटते न थे। अरे ये लम्हा लम्हा टूटते हुए ताल्लुकात, रवाबित और मरासिम। फिर सुने कि उस ज़माने में उस्तवारी होती थी, जो ताल्लुक़ जो रिश्ता होता था उसमें, कि पहले भी लोग मिलते थे लेकिन ताल्लुकात, पहले भी लोग मिलते थे लेकिन ताल्लुकात अंगड़ाई की तरह तो कभी टूटते न थे। पहले भी लोग मिलते थे लेकिन ताल्लुकात अंगड़ाई की तरह तो कभी टूटते न थे। और अब जी हम गैर महफूज अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मुलाज़ा करें शेर के, पक्के घरों ने नींद भी आंखों की छीन ली, पक्के घरों ने नींद भी आंखों की छीन ली, कच्चे घरों में रात को हम जागते न थे। पक्के घरों ने नींद भी आंखों की छीन ली, कच्चे घरों में रात को हम जागते न थे, और रहते थे दास्तानों के माहौल में, मगर रहते थे दास्तानों के माहौल में, मगर ये जितनी तिलिस्म होशरुबा और दास्तान अमीर हमजा फिक्शंस का डेवलपमेंट हुआ उसी दौर में हुआ। मुलाज़ा करें कि रहते थे दास्तानों के माहौल में, मगर क्या लोग थे कि झूठ कभी बोलते न थे।
रहते थे दास्तानों के माहौल में, मगर क्या लोग थे कि झूठ कभी बोलते न थे। और अजहर वो मकतबों के पढ़े मोतबर थे लोग, अजहर वो मकतबों के पढ़े मोतबर थे लोग, बैसाखियों पे सिर्फ सनत की खड़े न थे। बहुत खूब। अजहर वो मकतबों के पढ़े मोतबर थे लोग, बैसाखियों पे सिर्फ सनत की खड़े न थे। जब तक सफ़ेद आंधी के झोंके चले न थे, तहजीब के दरख्त भी इतने गिरे न थे। मैंने पहले भी कहा था कि ये शायर का ज़ाती क्रम नहीं, ये एक कायनाती एहसास है, एक पूरे अहद की आवाज़ है। जिस खूबसूरती और आपने हमारे शोरा हजरात को सुना, बहुत शुक्रिया। मैंने डॉक्टर अब्दुल्ला से कहा था कि चाय के वक्फे के बाद हम लोग ज़रा गर्मजोशी दिखाएंगे। सुलझाते हो बेकार ये पेचीदा लकीरें, ये नक्श गलत है तो मिटा क्यों नहीं देते। एक बार फिर नज़र समात मोहतरम जनाब हिमायत अली शाही साहब। एक साहबजादी ने मुझसे सुलासी की फरमाइश की हजूर पेश कर दूंगा कि इस दौर में इंसान चांद पर गया है, जाहिर है ये बड़ी बात है हमारे अहद की। तो उसने वहाँ से इत्तला दी कि उससे ज़मीन भी चांद की तरह रोशन नजर आ रही है। ये भी एक इत्तला हमारे लिए नई थी। तो इससे मुझे ख्याल सूझा और जो मैं पेश करता हूँ तो मैं बिटिया को सुना दूँ कि अपनी ज़मीन का हुस्न था अपनी नज़र से दूर, अपनी ज़मीन का हुस्न था अपनी नज़र से दूर, दुनिया को माहताब से देखा तो ये खुला, दुनिया को माहताब से देखा तो ये खुला, हम हो अगर बुलंद तो ये खाक भी है नूर, हम हो अगर बुलंद तो ये खाक भी है। बहुत और इल्म की दुनिया में आप रहते हैं तो एक मैंने भी कुछ कहने की कोशिश की कि मरना है तो दुनिया में तमाशा कोई कर जा, मरना है तो दुनिया में तमाशा कोई कर जा, जीना है तो एक गोशे तन्हाई में आए दिल, जीना है तो एक गोशे तन्हाई में आए दिल, मानी की तरह लफ्ज़ के सीने में उतर, मानी की तरह लफ्ज़ के सीने में, मानी की तरह। और इसी इल्म के हवाले से एक बात और, वो तलमी है, इसमें आप जानते हैं कि दुश्वार तो ज़रूर है, ये सहल तो नहीं, दुश्वार तो ज़रूर है ये सहल तो नहीं, हम पर भी खुल ही जाएंगे असरार शहर इल्म, दुश्वार तो ज़रूर है ये सहल तो नहीं, हम पर भी खुल ही जाएंगे असरार शहर इल्म, हम इब्ने जहल ही सही बू जहल तो नहीं, हम इब्ने जहल ही सही बू जहल तो नहीं। तो मेरा ख्याल है मुख्तसर करते हैं बात। एक और सुना दूँ जो आजकल का बहुत बड़ा मसला है और हम सब के लिए सोचना है कि इस दुख भरे जहान में कोई कहाँ रहे। देखिए सेक्युलरिज्म को अमूमी तौर पर बाद लोग लादीनियत कह के उसका वो करते हैं, मफहूम लेते हैं, ऐसा नहीं है। सेक्युलरिज्म मज़ाहिब को महफूज रखने का हवाला है और सारे मज़ाहिब को एक साथ लेकर चलने की ख्वाहिश का नाम है कि हुकूमत सेक्युलर रहे और हर शख्स अपने अपने हुदूद में रहे। तो मैंने उसी को वजाहत से की है, इस दुख भरे जहान में कोई कहाँ रहे, इस दुख भरे जहान में कोई कहाँ रहे, गिरजा हो गुरुद्वारा हो मंदिर हो या हरम, इस दुख भरे जहान में कोई कहाँ रहे, गिरजा हो गुरुद्वारा हो मंदिर हो या हरम, जिसको जहाँ सुकून मिले, जिसको जहाँ सुकून मिले, बहुत दूर। तो गज़ल पेश कर दूँ? हाँ तरन्नुम तो है वो हमारे, हाँ हमारे एहसान दानिश हमारे बुजुर्ग शायर थे, उनके साथ मुशायरे पढ़ने का भी इत्तेफाक हुआ। एक ज़माने में उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, तो वो उन्होंने एक नज़्म शुरू की, मुशायरे में कहने लगे, दोस्तों शायर नागार से क्या चाहते हो, तो आवाज़ एक तरन्नुम। तो वही बात है, मैं सुना दूँ आवाज़ ऐसे में थक गए हैं बहुत ज़्यादा शेर पढ़ते पढ़ते, और ये आखिरी मुशायरा है इसलिए बस आप सुन लीजिए जैसे भी सुना सकूँगा। ये नज़्म पता नहीं आप तक ये मैंने कभी सुनाई है नहीं सुनाई, इसकी लतीफ़ है आँखें। अगर आप
शबे सियाह में चरागे नजर तेरी आँखें, शबे सियाह में चरागे नजर तेरी आँखें, रहे हयात में रखते सफर तेरी आँखें, तू साथ हो के न हो जिंदगी की राहों में, तू साथ हो के न हो जिंदगी की राहों में, रही हमेशा मेरी हम सफर तेरी आँखें, खुदा करे कि मैं बस जाऊं तेरी आँखों में, खुदा करे। ऐसी गज़ल पढ़ रहा था ये, तो एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात की, नौजवान ने कहा, जैसे मैंने मिसरा खत्म किया उसने कहा आमीन। खुदा करे कि मैं बस जाऊं तेरी आँखों में, किए रहे मेरी आँखों में घर तेरी, किए रहे मेरी आँखों में घर तेरी आँखें, तुलू हो तेरी पलकों के साए में हर सुबह, तुलू हो तेरी पलकों के साए में हर सुबह, झुकी रहे मेरी हर शाम पर तेरी आँखें, झुकी रहे मेरी हर शाम पर तेरी आँखें, मेरी निगाह में रह कर भी जाने क्यों अब तक, मेरी निगाह में रह कर भी जाने क्यों अब तक, मेरी निगाह से है बेखबर तेरी आँखें, मेरी निगाह से है बेखबर तेरी आँखें, मैं खुद गरज भी हूँ कितना के बस यही चाहूँ, मैं खुद गरज भी हूँ कितना के बस यही चाहूँ, रहे हमेशा मेरी मुंतज़र तेरी। जी इनाम भाई कह रहे कि कमाल साहब की वसीम भाई की हमारी तरह मैं चंद बतात और असल हमारे मुल्कों में जो सियासत हो रही है, किस तरह के लोग हमारी सियासत कर रहे हैं और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उस पस मंज़र में कुछ सियासी फसाद पेश कर रहा हूँ कि यही है कागजी अंडों के बच्चे, यही है कागजी अंडों के बच्चे, ये लीडर जितने ढाले जा रहे हैं, ना अम्मा कोई इनकी है ना अब्बा, मशीनों से निकाले जा रहे हैं। यही है कागजी अंडों के बच्चे, ये लीडर जितने ढाले जा रहे हैं, ना अम्मा कोई इनकी है ना अब्बा, मशीनों से निकाले जा रहे हैं। और अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए। मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए। मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। और देखिए कि कितनी दौलत है नेता कल्लन पर, कितनी दौलत है नेता कल्लन पर, उनके जैसे अमीर बन जाते, दस्तखत तो तुम्हें भी आते हैं, अब्बा तुम भी वजीर बन जाते।
इतनी दौलत है नेता कल्लन पर, उनके जैसे अमीर बन जाते, दस्तखत तो तुम्हें भी आते हैं, अब बस तुम भी वजीर बन जाते। और एक कन कटे का आज ये ऐलान आम है, एक कन कटे का आज ये ऐलान आम है, नेता है हम, हमारा तो कुर्बानी काम है। नेता है हम, हमारा तो कुर्बानी काम है। नेता का दावा सुन के मैं ये सोचने लगा, कुर्बानी कन कटेगी तो यारो हराम है। नेता का दावा सुन के मैं ये सोचने लगा, कुर्बानी कन कटेगी तो यारो हराम है। और इस मर्तबा भी आए हैं नंबर तेरे तो कम, रुसवाइयों का क्या मेरी दफ्तर बनेगा तू। इस मर्तबा भी आए हैं नंबर तेरे तो कम, रुसवाइयों का क्या मेरी दफ्तर बनेगा तू। और बेटे के सर पे दे के चपत बाप ने कहा, फिर फेल हो गया है, मिनिस्टर बनेगा तू। इस मर्तबा भी आए हैं नंबर तेरे तो कम, रुसवाइयों का क्या मेरी दफ्तर बनेगा तू। और बेटे के सर पे दे के चपत बाप ने कहा, फिर फेल हो गया है, मिनिस्टर बनेगा तू। और एक लीडर से कहा, ये मैंने कल है पॉपुलर, तू इलेक्शन में अगर हारा तो क्या रह जाएगा। अपने गुंडों की तरफ देखा और उसने यूं कहा, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। और मैं हूँ जिस हाल में, ऐ मेरे सनम रहने दे, चाकू मत दे मेरे हाथों में, कलम रहने दे। मैं तो शायर हूँ, मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे से मर जाऊंगा, बम रहने दे। ऐ मेरे तरम रहने दे, चाकू मत दे मेरे हाथों में, कलम रहने दे। और मैं तो शायर हूँ, मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे से मर जाऊंगा, बम रहने दे। और देखें कि चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। अगर कोई हो तो मुझे माफ कर दे कि चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा, चार पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। और कभी तो सहन, कभी छत पे जाके ढूंढता हूँ, खुद अपनी रखी हुई शय बुला के ढूंढता हूँ। उड़ा दिए हैं मोहब्बत ने मेरे होश व आवाज, मैं अपने चश्मे को चश्मा लगा के ढूंढता हूँ। उड़ा दिए हैं मोहब्बत ने मेरे होश व आवाज, मैं अपने चश्मे को चश्मा लगा के ढूंढता हूँ। अब कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। और मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। और आशिकी भी दोस्तों क्या शास्त्रीय संगीत थी, आशिकी भी दोस्तों क्या शास्त्रीय संगीत थी। राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे। जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते। आशिकी भी दोस्तों क्या शास्त्रीय संगीत थी, राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे। और जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। और देखें कि कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी। रात की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। अब कर गई घर मेरा खाली, मेरे सो जाने के बाद मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने दोनों बार थाने में लिखाई थी रपट, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। कर गई घर मेरा खाली, मेरे सो जाने के बाद मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने दोनों बार थाने में लिखाई थी रपट, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। और देखे कि 6 महीने ही में ये हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों। फिर कोई नया नाच नचाने के लिए, कुछ देर मुझे उल्लू बनाने के लिए। इतवार की छुट्टी भी है, फुर्सत से हूँ मैं भी, ठहंगा ही सही कुछ तो दिखाने के लिए। और बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, कहीं ये सोचते रह जाओ जिंदगी न रही। बस एक बार इन आंखों में सुरमा डाला था, फिर उसके बाद चरागों में लीजिए। अच्छा कहते हैं ना भाई, न बंगला, न टीवी, न पिक्चर सिनेमा,
न सेविंग अकाउंट न जीवन का बीमा। मुझे एक रनवे की ख्वाहिश पता है, वलीमा वलीमा, न बंगला टीवी न पिक्चर सिनेमा, न सेविंग अकाउंट न जीवन का बीमा। मुझे एक रनवे की ख्वाहिश पता है, वलीमा वलीमा। एक मुख्तसर सी नाज़्म, इसका उन्वान है मुल्ला जी की बीवी का जवाब। कि चौथी शादी करके मुल्ला जी बहुत शादा हुए, अपनी किस्मत की बुलंदी देखकर नादा हुए। यूं जवानों की तरह लाए दुल्हन को साथ में, आ गई हो जैसे सुल्ताना कहीं की हाथ में। पहले ही दिन सारे घर का जायजा उसने लिया, अपने शौहर की नज़र का जायजा उसने लिया। 4 किले खास कमरे में नजर आई उसे, 3 किलों पर दुपट्टे भी नजर आए टंगे। मुल्ला जी से उसने पूछा, ये दुपट्टे किसके हैं, ये है किस किस की निशानी, ये किसके हैं। मुल्ला जी ने यूँ दिया उसके सवालों का जवाब, ऐ मेरी प्यारी दुल्हन है आफ्ताब व महताब, बेगमाते साबिका जो जहाँ से उठ गई, ये दुपट्टे हैं उन्हीं की यादगार दिल नशी। जब तुम इस दुनिया से उठ जाओगी या जाने जहाँ, तब तुम्हारा भी दुपट्टा टांग दूंगा मैं यहाँ। जब तुम इस दुनिया से उठ जाओगी या जाने जहाँ, तब तुम्हारा भी दुपट्टा टांग दूंगा मैं यहाँ। बोली बेगम, मौत के पंजे में शौहर आएगा, अब दुपट्टे का नहीं टोपी का नंबर आएगा। औलाद धूम के साथ एक मुल्ला जी की जब शादी हुई, गुलफिशा पैगम बाहर खाना आबादी हुई। 1 दर्जन फूल जब दामन की जीनत बन गए, यानी 12 चांद घर आंगन की जीनत बन गए। रहमतुल्लाह शौकतुल्लाह बरकतुल्लाह था कोई, अजमतुल्लाह हशमतुल्लाह हिकमतुल्लाह था कोई, था समीउल्लाह शफीउल्लाह करीमुल्लाह कोई, था अतीकुल्लाह शफीकुल्लाह रहीमुल्लाह। अलगरज जब से आगे सिलसिला जारी हुआ, बच्चों की कसरत का मुल्ला जी पे गमतारी हुआ। आखिर 13वें बच्चे का नंबर आ गया, बढ़ गया खर्च और पस्ती में मुकद्दर आ गया। फिक्र मुल्ला जी को थी क्या नाम रखना चाहिए, सुबह रखना चाहिए या शाम रखना चाहिए। फिक्र मुल्ला जी को थी क्या नाम रखना चाहिए, सुबह रखना चाहिए या शाम रखना चाहिए। सिलसिला अल्लाह के निस्बत का कायम ही रहा, नाम मुल्लानी ने खुद ही बस कर अल्लाह रख दिया। कसरत औलाद वलीमा सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई। कोई हसरत बची है तो बताइए। वो भी पूरी हो गई। हमारी मोहतरमा सदर साहिबा ने ये दरख्वास्त की थी कि वक्त हमारे पास ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से वो दूसरे दौर में नहीं पढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया आपकी ज़र्रा नवाजी का। और इसके साथ ही हम अपने इस आलमी मुशायरे का इख्तिताम करते हैं सदर मुशायरा की इजाज़त से और एक शेर से। मैं भी तो पढ़ूँ आखिर में, मैंने 1 मिनट अपने लिए बचा के रखा था। मीरो गालब हालियो इकबाल की ये आबरू, अपने खूने दिल से रखेंगे तुझे हम सुर्ख रू। और भी तुझ पे सितम अहले वतन कर ढाएंगे, तेरे मत वाले तुझे परदेस में अपनाएंगे। हाँ मगर उम्मीद पे कायम है दुनिया का निज़ाम, नस्ल आइंदा भी होगी तेरे दम से शाद काम। ए मेरी कौमी ज़बां, ए मेरी उर्दू ज़बां। इसके साथ ही मैं आप तमाम सामीन मुशायरा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और मेहमान शोरा का कि आपने इस खूबसूरत मुशायरे को इस बुलंदी तक पहुँचाया जिसको हम कहते हैं पैमाना। और जब पैमाना उरूज पे आ जाए तो उसे तोड़ देना चाहिए। इसके साथ ही हम आलमी मुशायरे का आज इख्तिताम करते हैं, और इस 2008 का ये आखिरी आलमी मुशायरा था। इंशाअल्लाह ताला अगले साल अलीगढ़ एसोसिएशन एक बार फिर अपने मुशायरा लेके हाजिर होगी, और हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि ये आखिरी मुशायरा, ये तमाम लोग अपने अपने मुल्कों को वापस चले जाएंगे, प्लीज़ उम्मीद यही इसलिए आप लोग इन्हें कायदे से ढंग से